अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम बात कर रहे हैं करबला कूफा के हालात और वाक़यात पे। शाम में आले हुसैन अलैहिस्सलाम। इसके बाद इब्न ज़ियाद ने ज़ैद बिन कैस को बुलवाया, जिनके साथ अबू हरादा बिन औफ और तारिक बिन बयान थे, और इनने हुसैन अलैहिस्सलाम इनके साथियों के सर के साथ यजीद बिन मा के पास ले गए। फिर इसने हुसैन और इनके बच्चों की औरतों को हुक्म दिया कि वो तैयार हो गई। इनके हुक्म पर अली बिन हुसैन अलैहिस्सलाम की गर्दन में तोप डाले गए। फिर इसने मुहफ़्फ़ज़ बिन शलाब और शिमर की कमान में कारवान रवाना किया। चुनाचे वो इनके साथ शाम की तरफ रवाना हुए और यजीद पर चढ़ गए। यजीद के दरबार में जब यजीद के सामने हुसैन अलैहिस्सलाम इनके अहलो याल के साथ रखे गए तो इसने ये तलावत की, तलवारों ने इन लोगों के साथ फाड़ दिए हैं जो हमें अजीज थे, लेकिन वो सबसे ज्यादा बागी और जालिम थे। मरवान बिन हुक्म के भाई यहिया बिन हुक्म ने अतराज में तलावत की, दरिया के किनारे पर एक सर से जो इब्न ज़ियाद से ज्यादा कराबत में था, जो कि झूठा निस्बत वाला गुलाम है। समिया की औलाद में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है, जबकि अल्लाह की नबी की बेटी बगैर औलाद के रह गई है। यजीद बिन मुआविया ने अपने हाथ यहिया बिन हुक्म के सीने पर मारा और कहा, चुप रहो। फिर आपने लोगों को इजाजत दे दी। चुनाचे वो अदालत में दाखिल हुए। इनके सामने हुसैन का सर रखा गया। इसके पास एक छड़ी थी जिससे वो दांत पीस रहा था। अबू हराजा ने के असाब में से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असाब में से कहा, तुम हुसैन के दांतों पर छड़ी मार रहे हो। बेशक आपने अपने असा एक ऐसे मुकाम कर रखा है जहां मैंने अक्सर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसे चूमते हुए देखा है। ऐ यजीद, आप क़यामत के दिन आएंगे जब आपका सफाशी इब्न ज़ियाद होगा, जबकि हसन अलैहिस्सलाम और हुसैन अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनके सफाशी होंगे। फिर वो खड़ा हुआ और चले गए। अब्दुल्ला बिन आमिर बिन क्रेज की बेटी बंद ने इनके गुफ्तगू सुनी। चुनाचे इसने नकाब ओढ़ लिया और बाहर निकल आई। इसने यजीद को मुखातब करते हुए कहा, ऐ अमीरुल मोमिन, क्या ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बेटे हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर नहीं है? इसने कहा, हाँ। तो इस पर नो करो, रसूलुल्लाह की बेटी के बेटे और कुरैश की मदद पर मातम करो। इब्न ज़ियाद ने इसके साथ जल्दबाजी की और इसे कत्ल कर दिया। अल्लाह इसे मार डाले। यहिया बिन हुक्म ने कहा, तुम क़यामत के दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर हो जाओगे। मैं आपके साथ दोबारा कभी काम नहीं करूंगा। फिर वो खड़ा हुआ और चला गया। इससे पहले कि यजीद बिन मुआविया अपनी जगह संभालते, इसने शाम के अमीरों को बुलाया और अपने इर्द गिर्द बिठाया। फिर इसने अली बिन हुसैन और के बच्चों औरतों को बुलाया। इन्हें अंदर लाया गया जबकि लोग इनकी तरफ देख रहे थे। वो यजीद के सामने बिठाए गए। जब इनकी मुंतशर हालत देखी गई तो फरमाया, ऐ इब्ने मरजाना को रसवा करे। अगर तुम्हारे और इसके दरमियान कोई रिश्तेदारी होती तो वो तुम्हारे साथ ऐसा न करता और ना ही तुम्हें इस हाल में भेजता। इसके बाद यजीद ने अली अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ अली, तुम्हारे बाप ने मुझसे रिश्तेदारी काट दी और मेरे हकूक से नावाकफियत ज़ाहिर की और मेरी क़यादत का मुकाबला किया, तो अल्लाह ने इसके साथ वही सलूक किया जैसा तुमने देखा है। अली बिन हुसैन ने जवाब दिया, कोई मुसीबत जमीन पर या तुम पर नहीं आई, मगर वो एक किताब में है इससे पहले कि हम इसे पेश करें। तो यजीद ने इससे कहा, तुम्हें जो भी मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारे हाथों की कमाई की वजह से है, अगरचे वो बहुत से गुनाहों को माफ कर देता है। फातिमा बिनते अली अलैहिस्सलाम फरमाती हैं कि जब हम यजीद बिन मुआविया के सामने बैठे हुए थे तो अहले शाम में से एक सुर्ख चेहरे वाला शख्स खड़ा हुआ और कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मुझे ये एक तोहफा के तौर पर दे दो। और इसका मतलब मुझसे था। मैं कांप गया और डर गया और ये सोचकर कि इसके लिए ऐसा करने की इजाजत है, चुनाचे मैंने अपनी बहन ज़ैनब का कपड़ा पकड़ लिया। वो मुझसे बड़ी और बालग थी।
اور وہ جانتی تھی کہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس نے اس آدمی سے کہا تم جھوٹے ہو، اللہ کی قسم، اور اپنی کمتری کا اظہار کرتا ہے، ایسی بات نہ تو آپ کے لیے ہے اور نہ ہی اس کے لیے۔ یزید کو غصہ آ رہا، اس نے زینب سے کہا اللہ کی قسم تم جھوٹے ہو، یہ میرے لیے ہے، اگر میں یہ کرنا چاہتا ہوں تو میں یہ کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حق نہیں دیا ہے کہ آپ ہمارا عقیدہ چھوڑ کر کسی اور مذہب کا اقرار نہ کرو۔ یہ سن کر یزید غصے سے پریشان ہو گیا اور مشتعل ہو گیا۔ اس نے کہا کیا تم میرے سامنے یہ کہہ رہے ہو تمہارے باپ اور بھائی نے دین چھوڑ دیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے دین، میرے والد، بھائی اور میرے نانا کے دین سے آپ کے والد دادا کے ہدایت نصیب ہوئی ہے۔ یزید نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو اے اللہ کے دشمن۔ زینب نے کہا تم ایک ایسے حکمران ہو جو اقتدار پر قابض ہے، پھر بھی تم ناحق کو گالی دیتے ہو، اپنے اختیار سے ظالم ہو گئے ہو۔ یزید شرمندہ ہوا اور اس طرح خاموش ہو گیا۔ شامی آدمی نے اپنی درخواست دہرائی اور کہا اے وفاداروں کے سردار، مجھے یہ لونڈی دے دو۔ یزید نے چلا کر کہا چلے جاؤ، اللہ آپ کو موت دے۔ اس کے بعد اس نے عورتوں کو ایک گھر میں رکھنے کا حکم دیا۔ ان کے ساتھ علی بن حسین کو بھیجا اور ان کی ضرورت کی ہر چیز فراہم کی گئی۔ چنانچہ وہ عدالت سے باہر نکلے اور اس گھر سے میں داخل ہو گیا۔ معاویہ کے خاندان میں سے کوئی عورت نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ حسین علیہ السلام کو روتی اور نو کرتی ہوئی ان کے استقبال کے لیے آئی۔ انہوں نے 3 دن تک اس کا ماتم کیا۔ تو دوستو یہ تھا شام میں حسین علیہ السلام کا قافلہ۔ تیسری ویڈیو انشاءاللہ اسی موضوع پہ ہوگی۔ اللہ حافظ۔